नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। आज हम बात करेंगे रायपुर दक्षिण में हुए उपचुनाव को लेकर। आज हमारी टीम पहुंची है रायपुर ग्रामीण में। जी हम बात करें बिरगांव के भाजपा बिरगांव मंडल के उपाध्यक्ष भागीरथी यादव जी से, जो लगातार रायपुर दक्षिण में रहकर कार्य कर रहे थे और चुनाव का संचालन भी कर रहे थे और साथ ही आम जनता तक पहुँचकर भाजपा को वोट देने के प्रति जागरूक भी कर रहे थे। और आने वाला है कुछ ही दिनों में चुनाव का रिजल्ट। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे भाजपा के कद्दावर नेता, भाजपा बिरगांव मंडल के उपाध्यक्ष भागीरथी यादव जी। क्या कहना है उनका? धन्यवाद, स्वागत है भाई आपका जी। सर, क्या कहेंगे आप? रायपुर दक्षिण का चुनाव हो चुका है, इस बार 11% भी कम मतदान हुआ है। क्या लगता है सर रिजल्ट आपको इस बार? भाई रायपुर दक्षिण का तो रिजल्ट की चिंता ही नहीं है भाई, वहाँ की पब्लिक को ना हम सभी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये शुरू से हमारा बृजमोहन जी जब से वहाँ विधायक है 8 बार के गढ़ रहा है और कांग्रेस तो कहीं लाइन में ही नहीं है। और ऐसे भी आप प्रवासी बाहर के प्रत्याशी दिए थे आकाश शर्मा, जो ऐसे आकाश में है जिनका टावर ही नहीं लग रहा है, वो तो कोई जहाज़ ही नहीं चल सकता, टावर ही नहीं है उनका, आकाश तो छू बनता है वहाँ से। और हमारे सुनील सोनी जी वहाँ के महापौर रह चुके हैं, पूर्व सांसद हैं। और रही बात, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सुनील सोनी जी तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बृजमोहन भैया का आशीर्वाद हमेशा बना है। तो हमारे दक्षिण वाले जनता भाई सभी जानते हैं कि यहाँ दो विधायक भी रहे, वहाँ तो एकल नहीं दुकल नहीं ट्रिपल इंजन नहीं चौबल इंजन का सरकार बन रहा है। तो दक्षिण में बहुत मजबूती से सभी हमारे मतदाता भाई लोग ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है और रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है और मेरे ख्याल से 30 से 40 हज़ार वोटों से हम जीत रहे हैं। सर, रायपुर दक्षिण में आप लगातार चुनाव में सक्रिय रहे हो, संचालन करते हुए लोगों तक पहुँचे भी हो, आम जनता को भाजपा के प्रति जागरूक भी हुए वोट देने के, तो जनता का समर्थन कैसा रहा वहाँ? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे संगठन भाजपा को, जिला संगठन को, और मेरे बड़े भैया माननीय विधायक मोती साहू जी, जिसको पुरानी बस्ती मंडल का प्रभार दिया गया था, उसके अंडर हम लोग, मोती भैया ने मेरे को भी चुना था और हम लोग वहाँ बिल्कुल लगातार काम किए हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं से कंधे मिलाकर कार्य किए हैं और वहाँ लोगों से बात किए, मिले, तो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही, वो तो कांग्रेस कहीं है नहीं है, पूरा मजबूती से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ है वो मजबूत है। और जहाँ 8 बार जिस विधानसभा में पूरे छत्तीसगढ़ में वो विजय दिलाए है टॉप पोजीशन में, ऐसा विधानसभा तो कहीं मतलब वोट भाजपा का कम मतदान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत मजबूत है और निश्चित ही हम बहुत बेहतर परिणाम के साथ 23 तारीख को चुनाव जीत रहे हैं। सर, हम बात करते हैं बिरगांव को लेकर। आने वाले कुछ समय में भाजपा में या संगठन में भी फेरबदल होने वाला है। आप बहुत ही पुराने नेता के रूप में जाने जाते हो, लगातार आप सक्रिय रूप से आप अलग अलग क्षेत्रों में भी काम कर चुके हो, सामाजिक में काम किए हो, राजनीतिक में अलग अलग पदों में रहे हो। आप यहाँ तक महापौर के प्रतिनिधि रहते हुए पूरा 5 साल कार्य किए हो, जनता के बीच में गए हो। अगर संगठन इस बार अगर आपको मौका देते तो क्या करोगे इसको लेकर, क्या कहना चाहोगे? देखिए संजय जी, हमारे भाजपा में अभी संगठन महापौर चल रहा है। इसके अंतर्गत अभी बूथ समिति का चुनाव होने वाला है, उसके बाद मंडल का, फिर जिला का, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिसमें मेरे भी चुनाव सहयोगी पार्टी ने मुझे बनाया है। और रही बात हमारे बिरगांव मंडल की, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं और हमारे माननीय विधायक जी और संगठन, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं होरीलाल जी, और सभी चुनाव अधिकारी राजीव अग्रवाल जी हैं, सभी नेतागण, बहुत ही एक स्वास्थ्य परंपरागत सदस्यों का चुनाव यहाँ किया जाएगा। और ऐसा कोई दुआ भेद किसी में नहीं है कि सभी कार्यकर्ता एक समान है और सभी पार्टी के लिए तत्पर रहते हैं। सर, अगर फिर भी अगर आपको इस बार अगर मंडल अध्यक्ष के दावेदार के रूप में अगर पेश किया जाता है तो क्या कहोगे आप? मैं इस बारे में नहीं कह सकता भाई, ये संगठन का दायित्व है और सभी कार्यकर्ता चाहेंगे, संगठन जैसा मुझको आदेश करेगी मैं तत्पर हमेशा के लिए खड़ा रहूँगा। सर, न्यूज़ CG24 का अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।